आएंगी। आज का जो लेक्चर आप देखोगे वो प्रॉब्लम में ही ज़्यादा रहेगा, तो थ्योरी हम लोग उतना ही देखेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट रहेगा उतना ही थ्योरी देखेंगे, और प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्लास रहने वाला है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका आज का लेक्चर है। तो देखिए, जब वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होगा, द वेव पार्टिकल डुअलिटी थ्योरी स्टेट दैट वेव कैन एग्जिबिट पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज वाइल पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास मूविंग पार्टिकल है तो इट एसोसिएट विद अ वेव, और इसी तरह से अगर कोई वेव है तो इट एसोसिएट विद अ पार्टिकल। तो ये इसको बोलते हैं डुअल नेचर। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जो ये लाइट आ रही है, ठीक, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, EMW बोल सकते हो आप इसको। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो जहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा जहाँ पे, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों केस में पार्टिकल नेचर आता है, पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल नेचर हम लोग यहाँ पर लेते हैं। और अगर हम लोग बात करें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, इसमें हम लोग वेव नेचर को लेकर चलते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर इंटरफेरेंस है और डिफ्रैक्शन है, तो इस केस में हम लोग क्या लेकर चलेंगे, वेव नेचर को लेकर चलते हैं। ठीक, इसी को बोला गया है डुअलिटी। ठीक है, मैटर वेव, डी ब्रोगली का देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, वेव एसोसिएटेड विथ एनी मूविंग पार्टिकल ऑफ मोमेंटम पी हैविंग वेवलेंथ। इसका जो वेवलेंथ रहेगा, ये रिलेशन था डी ब्रोगली ने दिया था, दैट इज एच डिवाइड बाई पी। जो यहाँ पर एच है, एच को हम लोग प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं, इंटू 10⁻³ आ जाएगा जूल सेकेंड। ये क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो ये पी है, अब चूंकि ये मूविंग है, अगर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी रहेगी ही रहेगी। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे तो वैल्यू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप इसमें एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, मोमेंटम स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो जो ये पी यूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग, अगर आप इसको ई लिख रहे हो तो यू कैन गेट कि जो वैल्यू आ जाएगा पी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m इंटू एनर्जी। कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप वेवलेंथ निकाल पाओगे। जो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी दैट इज एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m ई। ये मास ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक, तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे इन पे बेस्ट, फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है आपका जो नीट 2022 में पूछा हुआ है, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम। इसका ग्राफ कौन सा होगा। तो देखिए, जो वाई एक्सिस पे इन्होंने लेमडा लिया हुआ है, तो लेमडा वर्सेस मोमेंटम। पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, और ये क्या है, वेवलेंथ है। इनके बीच का ग्राफ पूछा हुआ है। तो जो लेमडा है, लेमडा चेक कीजिए। जैसे हमारे पास वहां पर वैल्यू क्या था, तो हम लोग वहां पर लेमडा इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी लिख रहे थे, पी मोमेंटम था, एच इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई पी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एच तो कांस्टेंट रहेगा, एच क्या हो जाएगा, जो एच वैल्यू यहाँ पे है, एच वैल्यू जो रहेगा तो कांस्टेंट है। तो बेसिकली जो ग्राफ है, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/p जैसा है। ठीक है, अगर आप पी बढ़ाओगे, एक्स एक्सिस पे पी है, पी अगर इंक्रीज कर रहे हो तो लेमडा की वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डी तो नहीं होने वाला है, ठीक है, बी भी नहीं होने वाला है, ये तो इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए और सी। ठीक है, जो इंक्रीज करता है देखिए 1/, अब जितना जितना जल्दी वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो ये तेजी से डिक्रीज करता है, तेजी से आपका डिक्रीज करेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा, आपने कभी देखा होगा वाई एक्स, अगर ये वैल्यू क्या है 1/x है, तो इसका जो ग्राफ होता है, मैथमेटिकल ग्राफ अगर प्लॉट करोगे, ये वैल्यू कुछ ऐसा आता है, लाइक दिस। तो इससे मैच करता हुआ ग्राफ इसका भी होना चाहिए। जो आप टर्म देख रहे हो इसके लिए भी सेम टाइप का ग्राफ होना चाहिए। तो जो ग्राफ आ जाएगा आंसर में, ठीक है, तो जो ग्राफ यहाँ पर आने वाला है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बिहेवियर आएगा, डिक्लेयर करेगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से नहीं करेगा। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा वह ए होने वाला है। ये लाइन किसका हो जाएगा, ये जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपने देखा होगा। स्ट्रेट लाइन अगर आप देखोगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अगर आप चेक करोगे, तो ये वैल्यू कुछ ऐसा होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तभी तो स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, तो एम बोलते हैं पॉजिटिव है, जो स्लोप रहेगा एम को स्लोप बोलते हैं। अगर इस तरह से रहेगा तो बोलेंगे जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन हुआ ना, ये स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ इक्वेशन तो नहीं लिखा हुआ है, 1/p है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। ठीक है, करेक्ट क्या रहेगा, ऑप्शन ए। मैं आगे प्रोसीड करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट था वो बता चुका हूं आपको। हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसी तरह से प्रॉब्लम ओरिएंटेड हम लोग आज का लेक्चर रख रहे हैं, ताकि आपका आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपको जितना अधिक से अधिक हो पाए हेल्प मिले आपको। ठीक है, चलिए मैं आगे प्रोसीड करूंगा। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर
एट अ टेम्परेचर टी एंड मास एम इज। तो यहाँ पर देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा हुआ है, और यहाँ पार्टिकल है। पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो तो रिक्वायर्ड होगा, तभी तो आप निकाल पाओगे। काइनेटिक एनर्जी अगर मालूम हो जाएगा तो मोमेंटम निकाल पाओगे। मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू आ जाएगी। बट वी नीड ई, ई तो रिक्वायर्ड रहेगा, ई के बिना तो नहीं निकाल पाओगे। वी नीड दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल है तो इस पर हम लोग चार्ज, जब जो हम लोग मतलब चार्ज तो है ना इसके पास, तो पोटेंशियल के थ्रू इसको एनर्जी नहीं दे पाएंगे। अगर कोई भी माइक्रो पार्टिकल है उसकी एनर्जी देने का दो तरीका हो सकता है, या तो टेम्परेचर दे उसको, या तो पोटेंशियल अप्लाई कर दे। पोटेंशियल कहाँ अप्लाई किया जाएगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये चार्ज पार्टिकल होता है, इसका चार्ज क्या होता है? क्यू होता है। तो इस केस में आप यहाँ पर पोटेंशियल अप्लाई कर सकते थे। अगर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दोगे, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आप इस एंड को और इस एंड में लाइक एक को प्लस कर दीजिए, एक को माइनस कर दीजिए, तो यू कैन एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर सकते हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसमें एनर्जी गेन करके मूव कर सकता है तेजी के साथ। तो यहाँ पे जो इसका एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, अगर इसके लिए चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज इक्वल टू क्यू इन टू अप्लाइड पोटेंशियल, जो भी आपने डिफरेंस लगाया यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल का, ठीक है। लेकिन ये न्यूट्रल होता है। इस केस में हम लोग क्या देंगे? इस केस के लिए थर्मल एनर्जी दिया जाता है। कैसा रहेगा? थर्मल एनर्जी, ठीक। अब थर्मल एनर्जी देखिए कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा चीजों को। तो है तो काइनेटिक एनर्जी ही, काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आप लिख सकते हो हाफ, जो ईच कंपोनेंट है इनके करस्पॉन्डिंग जो थर्मल एनर्जी आएगा वो क्या आएगा? हाफ के बी टी। के बी जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, यहाँ भी जो एनर्जी आ जाएगा हाफ के बी टी आ जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी आएगा वो भी क्या आ जाएगा? हाफ के बी टी। तो जो ओवरऑल इसका जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इस केस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, अगर मैं इसको लिखूं तो जो वैल्यू आ जाएगा दैट इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? इन सभी को ऐड कर लीजिए, 3/2 के बी टी। के बी क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। जो यहाँ पे के बी मैं यूज कर रहा हूँ, के बी क्या हो जाएगा? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाएगा, पुट कर लीजिए। जो यहाँ पर लिखा हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसका तो निकालने का फॉर्मूला बताया था आपको, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। और पी की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? मोमेंटम। तो 2m, और जो इसका एनर्जी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपने निकाला हुआ है, इसको पुट कर लीजिएगा, एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन के केस की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास है, और जो एनर्जी था 3/2 बोल्ट्जमान कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में रहेगा, मतलब केल्विन में रहेगा। यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, लाइक टू को कैंसिल कर सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा? एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट थ्री मास ऑफ न्यूट्रॉन के बी टी। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है, एंड एच है। ये तो फिक्स होते हैं। ये कुछ टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ के जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 के जी। अलग अलग होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन की हम लोग बात करेंगे, इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे, अब जो हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, एच है, सबकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, तो जो वैल्यू आता है 30.8 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में रहेगा? केल्विन में रहेगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं। तो जो फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन टिक करोगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3m के टी, ठीक है। यही टर्म लिखा गया है, कौन सा ऑप्शन है? यस, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हम लोग निकाल रहे हैं किसी मैटर के लिए, तो वहाँ पर मास रिक्वायर्ड है, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। अगर ये दोनों चीजें मालूम है तो वहां से मोमेंटम का आइडिया मिल जाएगा, जो उनका लीनियर मोमेंटम था, और उसको यूज करते हुए एच बाई पी एक्सप्रेशन यूज कीजिएगा एंड फाइंड द वेवलेंथ, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पर मूव करूंगा। द ग्राफ विच shows the variation of 1 over lambda square and its kinetic energy E, where lambda is de Broglie wavelength of a free particle। तो अब ग्राफ पूछा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी को ई लिखा हुआ है इन्होंने, और 1/λ² यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या दिया गया है? एक कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात कर रहा है कि वैल्यू क्या होगी, जो ग्राफ होगा इसका क्या होगा किसी पार्टिकल के लिए। एक कोई मूविंग पार्टिकल है, ये जो फ्री पार्टिकल लिखा गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता उसको बोलते हैं फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई, आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, बस ये मूव कर रहा है। कोई दूसरा जैसे पोटेंशियल किसी पोजीशन की वजह से नहीं लग रहा है, पोजीशन की वजह से इस पर कोई क्या है, अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा है, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये फ्री है। तो पोजीशन जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या लेते हैं? जीरो। तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये फ्री पार्टिकल हो जाएगा, फ्री पार्टिकल होता है, ठीक है। चलिए, तो जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बस काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, तो फ्री पार्टिकल टर्म यूज करना गलत नहीं है, आप यहाँ पर देख पाए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए जो वैल्यू था, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और वाई एक्सिस पर क्या है? 1/λ² है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास
ई था, इट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख रहे थे पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। करेक्ट, यही तो लिखा जा रहा था। और यहाँ से मैंने बताया था जो पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 2m ई आ जाएगा। करेक्ट, जो वेवलेंथ रहेगा लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी h डिवाइड बाई पी, यही तो वैल्यू आएगा। अगर मैं क्या करूं, अब देखिए, अगर इसको मैं पुट करना चाहूं तो h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m ई ऐसा पुट किया जा सकता है। अब मैं स्क्वायर कर रहा हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो टर्म क्या आ जाएगा, स्क्वायर कीजिए, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m ई, यही तो आएगा। तो अगर मैं इस टर्म को कुछ 1/λ स्क्वायर करना था, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो टर्म क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 1/λ स्क्वायर, 1/λ स्क्वायर इज इक्वल टू, रिवर्स कर लीजिएगा, 2m डिवाइड बाई एच स्क्वायर टाइम्स ई। ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हुए आपको ग्राफ प्लॉट करना था। इसको यूज करते हुए क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो कैसे कर पाएंगे इसको हम लोग, अब एक्सप्रेशन यहाँ तक आ चुका है, आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर वाई एक्सिस पर चेक कीजिए, वाई किसको एज्यूम किया हुआ है, वाई पूरे के पूरे टर्म को इन्होंने क्या एज्यूम कर लिया हुआ है, इसी को एज्यूम कर लिया वाई। आप वाई बोल सकते हैं इसको। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है, वाई इज इक्वल टू, इसका तो कोई मतलब नहीं, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम्स ई, क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन है ये तो, ये जो इक्वेशन दिख रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अगर वाई की जगह पे हम लोग 1/λ स्क्वायर कर दे रहे हैं, इसकी जगह पे आप वाई कर दे रहे हैं, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। मैंने बताया था वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। तो यह भी एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। आपने इसको क्या एज्यूम कर लिया, इसको अगर जैसे ही अपने वाई जैसा ट्रीट किया वैसा ही तो करना है, पूरा पूरा वैल्यू रखा हुआ है वाई पे। तो यह एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, दिस वन। ई बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब 1/λ स्क्वायर वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे ई बढ़ाओगे यह बढ़ेगा, इसको कम करेंगे यह कम होगा, स्ट्रेट लाइन। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। अब पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती थी, पॉसिबिलिटीज और क्या हो सकती थी, अगर हमारे पास यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है, जो वैल्यूज लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा चेंज करके दिए होते तब क्या होता। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यह 1/λ लिखा होता, कि ये जो, सॉरी, ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन तो है, ये तो रहेगा यहाँ तक। अब जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अगर लिखा होता लाइक दिस कि 1/λ और यहाँ पर ई है, लाइक दिस, ई ऐसा भी कर सकते थे, ठीक है, या उल्टा भी कर सकते थे, लैम्डा स्क्वायर ई ऐसा भी कर सकते थे। तो जो एक्सप्रेशन रहेगा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, मॉडिफाई करके जो भी टर्म रहेगा लेफ्ट में उसको वाई बना लीजिएगा, बाकी को क्या करेंगे, राइट में भेज देंगे, या स्क्वायर रूट है स्क्वायर करना। जैसे अगर 1/λ होता तो मैं क्या करता, 1/λ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए, ये जो वैल्यू आती 2m डिवाइड बाई एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता। इस सभी टर्म का क्या होता है, इसका रूट आता, और ई पावर भी क्या होता है, रूट आ जाता, इसका भी रूट आता, आता कि नहीं आता, इसका भी रूट आ जाता, ठीक है। तो रूट आता, अब ये जो ग्राफ होता है, ये जो ग्राफ, अब इसको तो हम लोग वाई एज्यूम कर सकते हैं ना, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप वाई एज्यूम कर लीजिए, वाई, इसको आप वाई एज्यूम कर लीजिए। अगर यह रूट पर डिपेंड करता है तो इसका जो ग्राफ आता है कुछ ऐसा दिखता, यह ग्राफ मिलता आपको, यह ग्राफ मिलता इसके लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, 1/λ है और ई है, अगर लैम्डा स्क्वायर लिखा होता, इसका रिवर्स कर दिया होता, अगर आप रिवर्स करोगे तो 1/e हो जाएगा। तो इस केस के लिए जो लास्ट में मैं बताया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज है मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। अगर मैं इस केस में लिखता, मैं लैम्डा स्क्वायर कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये जो टर्म रहेगा रिवर्स कर लीजिए, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, 1/e आ जाएगा। यह तो कोई कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो 1/x, 1/x के लिए मैंने आपको शुरू में ग्राफ बताया था, आप देखिए 1/x का मैंने ग्राफ बताया था कि ऐसे डिके करता हुआ रहेगा, तो यहाँ भी डिके कर लीजिए। तो इस केस में जो वैल्यू आ जाएगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा डिके करेगा, ये तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, 1/e जा रहा है, लाइक दिस, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यह आपका टर्म लैम्डा स्क्वायर रहा होता तब के लिए करेक्ट होता, यह वाला जो कर्व है 1/λ रहा होता तब के लिए करेक्ट होता, ए वाला जो था। तो करेक्ट कहाँ के लिए होता, अगर मैं लिख देता हूँ जस्ट जो ग्राफ है, अगर यह क्या हुआ होता 1/λ रहता तब ये करेक्ट हो जाता, अगर यहाँ पर टर्म लैम्डा स्क्वायर रहता तब ये वाला ग्राफ करेक्ट होता, ठीक है। अच्छा, अब यह वाला ग्राफ कब करेक्ट होता, तो इसको भी आप देख सकते थे, इसको आप देख सकते थे। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जो लिख रहे हैं टर्म, ये स्क्वायर में आएगा तब ऐसा जाएगा, ठीक है। तो उसको स्क्वायर में बनाने के लिए आप क्या कर सकते थे, अकॉर्डिंगली स्क्वायर अगर हम लोग बना पाए, ठीक है। समझिएगा जो ग्राफ है ये वाला होता है, अगर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, आप समझिएगा ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो क्या हो सकता था पॉसिबल, ये भी आप समझ लिए होंगे। तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए इसको, या आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। चलिए, तो मैं अगले पेज पे आ रहा हूँ। If the stationary proton and alpha particles are accelerated through same potential difference, then the ratio of de Broglie wavelength will be.
इनका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा, इसका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। अब टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्पीड मेंटेन करेंगे ताकि हम लोग अधिक से अधिक चीज़ें कवर कर लें इस क्लास में। यहाँ पर दो चीज़ लिखा हुआ है, प्रोटॉन है एक तो, प्रोटॉन, ठीक है, और एक है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो मास रहेगा, ठीक है, मास देखोगे वहां पर कितने प्रोटॉन है वो आ जाएगा, और कितना चार्ज है वो आ जाएगा। प्रोटॉन और न्यूक्लियस है तो न्यूट्रॉन भी है यहाँ पे, तो आप चेक करोगे यहाँ पर दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होते थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मास का आइडिया लगा लेंगे। और इस पर चार्ज क्या है, तो न्यूक्लियस है ना, दो पॉजिटिव चार्ज, ये इसकी वजह से चार्ज भी आएगा, प्लस प्लस का चार्ज आ जाएगा। और मास के लिए कितना है, 1 2 3 4, 4m, दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ऑलमोस्ट इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, तो आप 4m इसको अज्यूम कर सकते हो। प्रोटॉन के केस में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के केस में एक प्रोटॉन लिख रहे हैं तो इसका हम लोग मास क्या ले सकते हैं, एम ले सकते हैं। ठीक है, लाइक एम, मास ऑफ प्रोटॉन को मैं एम मान के चल रहा हूँ, ऐसा लेकर चल सकते हैं। और जो चार्ज रहेगा, जो चार्ज होगा क्यू, क्यू की वैल्यू क्या हो सकता है, आप ई ले सकते हैं, प्लस ई ले सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +2e हो जाएगा। ठीक, +e और +2e। तो चार्ज का आपको आइडिया हो गया, और यहाँ पर मास का आइडिया हो गया। तो एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रोटॉन के लिए जो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू ई है। करेक्ट, एक तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। और दूसरे केस में क्या है, अल्फा पार्टिकल के लिए देखिए, अल्फा पार्टिकल के लिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होने वाला है, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दैट इज 4m आ जाएगा। मास, यहाँ पर चार्ज आएगा सेकेंड, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या होगा, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2e। ठीक, तो दो, दूसरा इस मैं यूज करने वाला हूँ। करेक्ट। अब देखिए इनको एक्सेलरेट किया गया तो जो एनर्जी रहेगी, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो टर्म देखिए, मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो वहां पर उसको एनर्जी मिलेगा, Q × V। ये टर्म देखिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर आप यहाँ पर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो टर्म था, यहाँ से देखिए इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों के लिए जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो सेम है। ठीक है, इफ स्टेशनरी प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, क्या लिखा गया है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्यू अल्फा टाइम्स वी करने वाला हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 2e टाइम्स वी। करेक्ट। अब इसी तरह से एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकाल लीजिए, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो क्यू प्रोटॉन इंटू वी, तो ई इंटू वी आ जाएगा, एक टर्म आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी एनर्जी आ जाएगी। और वेवलेंथ का आइडिया तो आपको है ही, वेवलेंथ जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये तो था। तो रेशियो पूछा गया, रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, प्रोटॉन पहले तो प्रोटॉन फर्स्ट इसका कर लीजिए, लैम्डा ऑफ फर्स्ट दैट इज प्रोटॉन का हो जाएगा, किसके लिए है, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2 मास ऑफ, यहाँ पर मास वगैरह जो भी था प्रोटॉन के लिए लिखिए, तो मास क्या है, m है सिंपली 2m, एंड एनर्जी क्या है, ev, डिवाइड बाई h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू मास यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स m है, 4m था, इंटू जो इसकी एनर्जी है आप चेक कर पाओगे 2ev है, 2ev। जो कांस्टेंट टर्म रहेंगे उनको कैंसिल करना है, इसको सॉल्व कीजिए, तो जहां जहां से कांस्टेंट टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, h कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल कर लीजिएगा, एम कैंसिल कर लीजिएगा, 2 कैंसिल कर लीजिएगा, तो जो वैल्यू मिलेगा इट इज इक्वल टू 1। ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली इसको आप स्क्वायर रूट 8 लिखने वाले हो, तो इसको क्या लिख पाओगे, 2√2 लिख पाओगे। करेक्ट, यही वैल्यू आएगा, इनका जो रेशियो रहेगा वेवलेंथ का वो क्या आ जाएगा, 2√2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वेवलेंथ निकाल सकते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा, कोई डाउट आएगा तो आप लोग बाद में कमेंट कर लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट फोटॉन अमॉन्ग द फॉलोइंग आर। इसमें पूछा गया है कि फोटॉन के बारे में क्या करेक्ट होने वाला है। तो जो वेव आती है ना, जो ये वेव आ रही, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, जो लाइट जिसको आप देखते हो, इसके अलावा आपके पास एक्सरे हैं, गामा रे हैं, अल्ट्रा वायलेट है, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, सभी के लिए थ्योरीज दी जाती है। ठीक है ना, एक ही सेम थ्योरी है। तो जो वैल्यू है जो हमारे पास ये एच न्यू आ रही है ना, हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, क्वांटा। तो हमारे पास जो एनर्जी रहेगा वो क्वांटाइज्ड है, इसको हम लोग क्वांटा बोल सकते हैं, क्वांटा ऑफ लाइट, जो एनर्जी है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं।
पार्टिकल के केस में ऐसा लेते हैं, जब पार्टिकल की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी रहेगा फॉर सिंगल फोटॉन, किसके लिए है, इनको हम लोग फोटॉन बोल रहे हैं, मतलब एक पैकेट के रूप में, तो सिंगल फोटॉन बोल दिया इसको मैंने, ये सिंगल फोटॉन रहेगा। ठीक है, सिंगल फोटॉन हो जाएगा। तो आपको बताना है क्या क्या इसमें करेक्ट है। द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन ई इक्वल टू एच न्यू, तो करेक्ट है। द वेलोसिटी ऑफ फोटॉन इज सी, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, लाइट ही है बेसिकली, ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है, इसमें अब क्या 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 आ जाएगा, जैसे आपका जो टर्म मैं लिख रहा हूँ, गामा रे आ गया, एक्स रे आ गया, एक्स रे आ गया, गामा रे आ गया, एक्स रे आ गया, यूवी आ गया, विजिबल आ गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी है, इंफ्रारेड आ गया, माइक्रोवेव आ गया, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सभी का जो स्पीड रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। तो जो सभी का जो वेलोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, सी, सी से मूव करने वाले हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फोटॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दैट्स आल्सो करेक्ट। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन, मोमेंटम और मास के लिए क्या करते हैं, अगर हम लोग रेस्ट मास की बात करें, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू जीरो। लेकिन मूविंग मास ऑफ फोटॉन क्या होगा, नॉन जीरो होगा। मूविंग मास इज, मूविंग मास ऑफ फोटॉन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो आइंस्टीन का इक्वेशन था, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन जो था, जिसको उन्होंने मास को रिलेट किया था एनर्जी से, वहां से आप ले सकते हो। तो जो ये वैल्यू आ जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एनर्जी रहेगा मूविंग के केस में मैं बता रहा हूँ, इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप मास निकाल सकते हैं, कौन सा, मूविंग मास, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाई सी स्क्वायर या एच न्यू डिवाइड बाई सी स्क्वायर, इस तरह से मास निकाल सकते हो। अब मोमेंटम के लिए क्या करोगे, जो मोमेंटम होगा, ठीक है, एम इंटू सी इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से जो आपका मोमेंटम, आप सिंपली जो मोमेंटम रहेगा, इसको आप बोल सकते हो ई डिवाइड बाई सी, ऐसा करने वाले हो। ठीक है, ई डिवाइड बाई सी, ऐसा हम लोग करने वाले हैं। यहाँ से जो टर्म आ रहा था वो एम सी स्क्वायर आ रहा था, एम सी स्क्वायर इक्वल टू ई था, तो यहाँ से एम सी को मोमेंटम बोल दीजिए, लाइक दिस, इज इक्वल टू ई बाई सी, आप ऐसा ले सकते हो। तो ई बाई सी दैट इज एच न्यू बाई सी को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मोमेंटम बोलने वाले हैं। तो ये मोमेंटम किसका हो जाएगा, जब मूव कर रहा है तभी मोमेंटम है वहां पे। ठीक है, तो जो फोटान है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इन अ फोटान इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी कंजर्व होने वाला है। फोटॉन पोजेस पॉजिटिव चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं होते, ये जो भी रहेंगे ना, ये सभी चार्जलेस होते हैं। ये जो भी आप देख रहे हो चार्जलेस होंगे, कैसे रहेंगे, चार्जलेस होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इनका जो क्यू वैल्यू रहेगा वो जीरो रहेगा। ठीक है, क्यू वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, चार्ज नहीं होता है। ठीक, तो ये चार्जलेस होते हैं, ये गलत है। चार्ज कहाँ पे रहेगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इन पर चार्ज होता है। इनको आप पोटेंशियल डिफरेंस देकर इनको एनर्जी दे सकते हो एंड सो ऑन, लेकिन पोटेंशियल से इनको एनर्जी नहीं दे पाओगे, इनका कोई चार्ज नहीं होता। तो जो ऑप्शन कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आपको चूज करना था। तो ए बी सी डी ये करेक्ट है, ई आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी एंड डी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्लियर होगा सभी लोग को। चलिए, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू, किसकी बात कर रहा है, एक्स रेज की बात कर रहा है। यहाँ पर जो एक्स रे जनरेशन होता है, देखिए दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक्सरे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको आप जनरेट भी कर सकते हो। ठीक, जनरेट कैसे किया जाता है इसको मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा अभी। बाई एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा बम्बार्ड करता है, एक ऐसा रहता है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आता है, बम्बार्ड करता है, कहाँ पे आएगा, मेटल, एक मेटल लेंगे, ठीक है, मेटल सीट रहेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जब बम्बार्ड होता है तो यहाँ से क्या आएगा, जनरेशन, जितना अधिक एनर्जी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखोगे, तो इसमें बहुत सारे इमिशन होने वाले हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स निकलने, मतलब बहुत सारे टाइप के वहाँ पर फिनोमेना होने वाले हैं। तो उसमें से एक्सरे भी रहेगा, एक्सरे है, एक्सरे जनरेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ पर एक्सरे भी रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली तो आकर यहाँ पर हिट नहीं कर देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को थर्मली जनरेट किया जाता है, इसको थर्मानिक इमिशन बोलते हैं। अगर आप इसको हीट दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से, कहाँ से निकल रहे, कोई मेटल रहेगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, लेकिन अब इनका पास डायरेक्शन तो नहीं है ना कुछ अभी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जिस पर बम्बार्ड करना होता है, एक मेटल यहाँ भी रखा जाता है, एक मेटल अज्यूम कर लीजिए, ये भी क्या है, कोई मेटल रहेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करना है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इंसिडेंट करना है इसके ऊपर, और हाई एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जी सफिशिएंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर इसको एनर्जी देते हैं, एनर्जी कैसे दे सकते हैं, चार्ज पार्टिकल है, कैसा है, चार्ज पार्टिकल है। अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी के लिए मैंने क्या बताया था, क्यू इंटू वी, यही तो एनर्जी रहेगा इसका, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इसको यहाँ से, फिर यहाँ पर आकर हिट करेगा इसको तेजी से। तो इसके लिए मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दूंगा। तो इस साइड प्लस दीजिए ताकि वो अट्रैक्ट करे तेजी से इसको, और यहाँ पर निगेटिव दे दीजिए,
ताकि रिपेल करे इसको, लाइक दिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनोड हो जाएगा ये, या एनोड हो जाएगा, और इसको कैथोड बोल सकते हो, करेक्ट। ओके। तो देखिए जो फिनोमेना रहेगा, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट ये वैक्यूम में क्या रहता है, वैक्यूम चैम्बर बना सकते हो आप यहाँ पर। जस्ट इसको ये अज्यूम कीजिए कि इलेक्ट्रॉन के पास अब एनर्जी आ गया है, अब इस पर हिट करेगा, यहाँ पर ही एक्सरे जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पर ही एक्सरे जनरेट करेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है मिनिमम, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो मतलब जो अपने पोटेंशियल दिया हुआ वो कैसे बिहेव करने वाला, इसके बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो देखिए जो वैल्यू होगा ना, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था इसके पास, यहाँ प्लस चार्ज है, तो इसके पास अगर इसके पास जाएगा तो कूलम्ब फोर्स अप्लाई होने वाला है, कूलम्ब फोर्स होगा, तो इसके पाथ को डेविएट करता है, स्लो करता है, इसको स्लो डाउन कर देगा। तो जो एनर्जी रहेगा इसका एनर्जी का लॉस होने वाला है, यहाँ पर एनर्जेटिक था, यहाँ पर क्या हो गया, डिसलरेट कर गया, डिसलरेट और स्लो डाउन हो गया, यहाँ पे स्लो डाउन हुआ, इसका मतलब क्या है, एनर्जी का लॉस हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये किस में आ जाएगा, ये फोटोन के रूप में इमिट कर जाएगा, फोटोन इमिशन हो जाएगा, और जो ये फोटोन निकलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे, कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। तो ये एक्सरे देखिए दो होता है, एक तो हमारे पास, आप इसके पहले देखे होंगे कि के सेल जो हमारे पास, अगर यहाँ न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ देखिए के हो गया, एल हो गया, लाइक दिस। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है इसको बम्बार्ड करता है, इस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालता है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, नॉकआउट हो गया, नॉकआउट हो गया। तो इसको फिल करने के लिए जो अपर लेवल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है, ये जंप करेगा तो यहाँ पर भी एक्सरे निकलता है, ये क्या बोलेंगे, एक्सरे बोलेंगे, लेकिन कैसा रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो एक्सरे भी दो टाइप के हैं, एक कॉन्टिन्यूअस है और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होगा। तो हम लोग जो एनर्जी निकाल रहे हैं ना, ये किसके करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूअस के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो कॉन्टिन्यूअस एनर्जी है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ की बात करें, जो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वेवलेंथ इसका मतलब क्या है, जो यह इलेक्ट्रॉन इसके पास गुजर रहा था, मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, लॉस ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम और टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, अगर टोटल एनर्जी लॉस कर देगा तो उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन इमिट करेगा, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, यह इक्वल हो जाएगा फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी, जो फोटोन एनर्जी रहेगा मैक्सिमम है, ठीक है ना, एच न्यू मैक्स लिख देंगे यहाँ पे, या इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो वेवलेंथ के टर्म में, तो क्या लिख पाओगे आप, एच सी डिवाइड बाई लेमडा मिनिमम, ऐसे तो लिख पाओगे। तो अब इसके पास मैक्सिमम एनर्जी कितना लॉस कर देगा, मैंने बताया था अगर आप उसको वी पोटेंशियल से एक्सट्रैक्ट करोगे तो इसकी जो एनर्जी रहेगी क्यू वी, टोटल एनर्जी कितने इसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास क्यू वी तो है, इसको आप क्या कर सकते हो, ई इंटू वी बोल सकते हो। तो टर्म क्या आ जाएगा, ई इंटू वी, ऐसा इसके पास एनर्जी होने वाला है। तो इसी को सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है आपको, दिस इज इक्वल टू दिस, इसके बराबर था, इसी को आपको सॉल्व करना था। तो कैसे कर पाएंगे, तो आपने देखा कि हमारे पास जो ईवी है इट इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लेमडा मिनिमम, तो लेमडा मिनिमम निकाल लीजिए, लेमडा मिनिमम इट इज इक्वल टू, इसको इस साइड लाइए, एच सी डिवाइड बाई ई वी, एच सी और ई सभी तो कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ई चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है लेमडा मिनिमम रहेगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/3, पूछा यही गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, ये जो टर्म है ना एच सी बाई ई, इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, अगर आपको कभी निकालना है कि वैल्यू क्या आएगी तो इसको वैल्यू पुट करोगे, 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई वी, वी किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा, ठीक है। तो यहां से अगर आप एक्सलेट कर रहे हैं तो जो मिनिमम एनर्जी निकल रही, जो मिनिमम वेवलेंथ है या मैक्सिमम एनर्जी है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो मैंने लेमडा के लिए एक फार्मूला दे दिया आपको, यूज कर पाएंगे, ठीक है। आई होप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए तो मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट था। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी वोल्ट है। इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10⁻², नैनोमीटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ क्या होने वाला है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसको एक्सलेट किया गया, चार्ज पार्टिकल है, आप पोटेंशियल डिफरेंस वी से एक्सलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या रहेगा, लेमडा की वैल्यू पूछा हुआ है, लेमडा की वैल्यू पूछा हुआ है, तो लेमडा की वैल्यू कैसे निकालते थे, एच डिवाइड बाई पी, ठीक है।
और जो यहाँ पर टर्म था पी को मैंने लिखा था एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा इलेक्ट्रॉन के केस में या चार्ज पार्टिकल के केस में वो क्यू इंटू वी होता है, बताया था आपको। एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टू एम चार्ज इंटू वी पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन है तो इसको क्या लिख पाओगे, टू एम ई इंटू वी। तो जो टर्म देखिए यहाँ पर, ठीक है, अभी तो आपको आंसर मिल चुका है, तो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। ये जो टर्म होता है ना, इनकी जो वैल्यूज आप लिख सकते हो, ये जो वैल्यूज आप देख रहे हो कॉन्स्टेंट सभी, वैल्यू पुट कर लीजिएगा। 12.27 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वी। वी किस में रहेगा, वोल्ट में रहेगा। तो जो वैल्यू मिलने वाला है वो एंगस्ट्रॉम में आने वाला है। जो लैम्डा है आपका, इट इज एंगस्ट्रॉम। किसके लिए सॉल्व किया गया है, इलेक्ट्रॉन के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है, इसके जो पहले हम लोग किए थे, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर एक्सरे की बात कर रही है। इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया गया मेटल पे, वहां से एक्सरे जनरेट किया था, उस एक्सरे में मिनिमम वेवलेंथ क्या रहेगा वो निकाला गया था। तो यहाँ पर 1/v के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर एक्सरे की बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन भी मूविंग पार्टिकल है, जब ये मूव कर रहा है तो इट एसोसिएट अ डी ब्रोगली वेवलेंथ, एच डिवाइड बाई मोमेंटम। तो ये वैल्यू आता है, या ध्यान रखना है आपको। तो ये वैल्यू आता है, इसके रिगार्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर टर्म देखिए, जो टर्म यहाँ पर इन्होंने वेवलेंथ मेंशन किया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1.2 जो लैम्डा की वैल्यू है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर है। इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको 10⁻⁻9 यहाँ पर लिख सकते हो। तो जो वैल्यू है 1.227 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो जाएगा। तो एक डेसिमल और लगा लीजिए, तो 0.1227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप क्या बोल पाओगे, एंगस्ट्रॉम बोल पाओगे। 1227 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट, एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 0.1227 एंगस्ट्रॉम। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पर कट कीजिए, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, सॉल्व कीजिए, तो 100 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वी इज इक्वल टू 1। तो वी की जो वैल्यू आ जाएगी 100 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 10⁴ वोल्ट। यह आपका आंसर आने वाला है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इस केस में करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, सभी लोग को क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए हम लोग और मेहनत कर पाएं और जितना पॉसिबल हो पाए अपना बेस्ट करें, और आपके जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प कर पाएं। ठीक है, चलिए, तो मैं अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। ए इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस डी ब्रोगली वेवलेंथ नियरली। तो सेम वे में सॉल्व करना है, सेम वे में सॉल्व करना है। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ रहेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वी। ऐसा ही तो था, यहाँ वी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 12.27 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 10,000, 10,000 दिया हुआ है, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, तो चलिए जो वैल्यू आ जाएगा 12.27 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, बाहर करेंगे तो पेयर कर लीजिएगा, दो दो को पेयर करके बाहर निकाल सकते हो। तो जो वैल्यू आ जाएगा 0.1227 एंगस्ट्रॉम, यह वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, अब इसको उन्होंने पुट किया हुआ है पावर के टर्म में। तो अगर कन्वर्ट करोगे तो टर्म क्या हो जाएगा, 0.1227 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और दो डेसिमल पर उन्होंने यूज किया हुआ है, तो दो डेसिमल अगर स्टार्ट करेंगे पावर में -2 और ऐड कर लीजिएगा। तो 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर था। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसी को अप्रोक्सीमेट करके ऐसे भी लिखा जाता है, 150 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही सॉल्व करना था आपको। क्लियर होगा, आई थिंक आप लोग कर पाओगे। मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है, इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0। ठीक है, इफ लैम्डा नॉट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, शुरू में इसका वेवलेंथ जो था वो दिया हुआ है, मूव कर रहा है तो वेवलेंथ रहेगा उसका, दिया हुआ है। देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t, टाइम t पर इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, ये आपको पूछा गया है। कहां पर इंटर कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है। वेलोसिटी क्या है, वी नॉट आई कैप, किधर मूव कर रहा है, एक्स की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि लेफ्ट हमारे पास ये जो डायरेक्शन है, यह एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम लोग, तो देखिए यहाँ पर हम लोग टी इक्वल टू 0 ले लेते हैं, टी इक्वल टू 0। और इस साइड क्या है, फील्ड है। कैसा फील्ड है, यह फील्ड -आई कैप है। ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई नॉट -आई कैप लिख सकते हो। ठीक है, तो फील्ड का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा फील्ड इस साइड है। क्या है ये, ई इक्वल टू -ई नॉट आई कैप, ये टर्म था।
और यहाँ से क्या आ रहा है, जो पार्टिकल है, कौन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहा है। अब इसकी जो वेलोसिटी था वो दिया हुआ है वी नॉट आई कैप, ऐसे मूव कर रहा है इस साइड में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वी नॉट ही रहेगा। करेक्ट। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हो इसका वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच डिवाइड बाई पी। पी में हम लोग क्या लिख देंगे, अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें, एम इंटू वी कर दीजिए, वी नॉट कर दीजिए, यही तो आएगा मोमेंटम। एच डिवाइड बाई एम वी नॉट। जो इनिशियल है उसको लेमडा नॉट बोल दीजिए, लेमडा नॉट बोला हुआ है इन्होंने। इफ लेमडा नॉट इज इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इनिशियली, तो इनिशियली जो डी ब्रोगली वेवलेंथ था वो क्या था, लेमडा नॉट था, शुरू में जो वेवलेंथ है ऐसा ही कुछ है। देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम टी, टाइम टी पर क्या होने वाला है ये पूछा गया है, टाइम टी पर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा ये पूछा गया है। अब देखिए इसके पहले इनिशियली इसका है ये टर्म, ठीक है ना, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी आपको मालूम है, u इक्वल टू वी नॉट। अगर जस्ट देखा जाए मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो वी नॉट इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, कैसा है, इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वी नॉट हो जाएगा। अब यह इंटर कर रहा है इनसाइड, इनसाइड जब फील्ड पे इंसर्ट इंसर्ट कर आएगा तो यहाँ पर एनर्जी रहेगा। यह हम लोग यहाँ पर एक टर्म आता है, हम लोग को फोर्स का रिक्वायरमेंट, फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक किसी फील्ड में जाएगा उस पर फोर्स अप्लाई होता है, तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो एफ को हम लोग लिखते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एनर्जी के लिए क्यू इंटू वी और फोर्स के लिए क्यू इंटू ई। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यहाँ पर ई लिखा गया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब देखिए इस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास फोर्स रहेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, पहले ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, जो एफ लगने वाला है, इसका फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर यहीं पर पॉजिटिव चार्ज होता, प्लस होता, प्लस चार्ज होता, प्लस क्यू होता, तो इस पर फोर्स किधर लगता, सेम डायरेक्शन में लगता। अगर हमारे पास डायरेक्शन ऐसा दिया है सेम डायरेक्शन में लगता, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज पे कैसा लगता है, अपोजिट लगता है। तो यहाँ पुट कर लीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ई, और यहाँ पर क्या था माइनस, मैग्नीट्यूड ले लीजिए जस्ट, यहाँ पर वैल्यू क्या, मैग्नीट्यूड इसका ई नॉट है, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में आप चेक कर सकते हो, तो जो वैल्यू आएगा बेसिकली ये वैल्यू आ जाएगा ई ई नॉट। ये क्या करने वाला है, ये एक फोर्स लगने वाला है। अगर आप डायरेक्शन लेकर चलोगे, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग में लिखा था इसको, तो फोर्स में डायरेक्शन होता है ना, तो ये आई कैप लगा लीजिएगा, तो यह ई ई नॉट आई कैप लगेगा, फोर्स इस तरह से आप लिख सकते हो। किधर लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन है सेम डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स किस पर लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे, तो यह मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला है। लेकिन अभी कैसा करेगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, फोर्स लग गया, फोर्स लग गया तो एक्सेलरेशन आएगा ही ना अपने साथ, फोर्स का वैल्यू ही होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यह एक्सेलरेशन है, ये तो रहेगा ना, एक्सेलरेशन रहेगा ही रहेगा। अगर एक्सेलरेशन है तो आप देखिए जो v रहेगा ए टाइम t इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होने वाला है, वेलोसिटी इसका जो स्पीड है वो चेंज होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फोर्स मालूम हो गया, तो यहाँ से आप देखिए कंपेयर कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स इक्वल टू ई कैपिटल ई नॉट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लीजिए, ई ई नॉट डिवाइड बाई एम, इसी को आपको यूज करना था, इसको क्या करना है, यूज करना है। तो इसको यूज कीजिए, आप कैसे यूज करेंगे, तो आफ्टर टाइम टी जो वी रहेगा, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी जो वी की वैल्यू आएगी, वी टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे लिखा है वी नॉट, वी नॉट प्लस ए की वैल्यू क्या है, ई कैपिटल ई नॉट डिवाइड बाई एम इन टू टाइम, यह वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास। वेलोसिटी हो गया, मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम मिल जाएगा आफ्टर टाइम टी, वेवलेंथ निकाल लीजिए। तो इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं, ठीक है, तो देखिए जो वैल्यू आ जाएगा, जो पी आ जाएगा टाइम टी पे, तो मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, एम वी टी कर दूंगा, मतलब एम वी नॉट प्लस ई ई नॉट टी डिवाइड बाई एम, करेक्ट, ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए जो ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें वी नॉट कहाँ पे है, बाहर लिया हुआ है, तो यह ई नॉट डिवाइड बाई वी नॉट टर्म में आ रहा है, तो एम के साथ है, तो वी नॉट कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिए सभी लोग, तो एम वी नॉट कॉमन कर लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, वन प्लस ई ई नॉट टाइम डिवाइड बाई एम वी नॉट, ये टर्म आ जाएगा, यही तो आएगा। अब आप यहां से निकाल सकते थे वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई पी टी, वैल्यू क्या हो जाएगा, एच डिवाइड बाई एम वी नॉट, वन प्लस ई ई नॉट टी डिवाइड बाई एम वी नॉट। अब देखिए ये जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल की जो वैल्यू था ये तो दिया हुआ था ना, इनिशियल जो इनिशियल मोमेंट, इनिशियल मतलब लेमडा नॉट था, ये तो दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, एच डिवाइड बाई एम वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा नॉट, तो यू कैन राइट इट इज लेमडा नॉट डिवाइड बाई वन प्लस ई ई नॉट टी डिवाइड बाई एम वी नॉट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन चेक कर लीजिए यहाँ पे, सी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी लोग को क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप जितना मतलब इसको शेयर करोगे, जितना आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, उतना ही मैं भी आपके लिए वीडियो अच्छे अच्छे लेकर आऊंगा। आपके एग्जाम से पहले ट्राई करेंगे कि जो भी पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको सॉल्व करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर नोट करना है किसी को तो नोट कर लीजिए, एक बार के टाइम ले लीजिए। ठीक है, आप लोग का तब देख लेता हूँ एक बार कि आप लोग का रिएक्शन कैसा है। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट ऑफ एक्स रे ट्यूब इज 120 किलो वोल्ट। ठीक है, कैथोड एंड टारगेट जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे एक्सरे, अब एक्सरे आ गया ना, यहाँ पर एक्सरे ट्यूब आ गया, एक्सरे की बात कर रहा है। तो व्हाट इज मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड, लैम्डा मिनिमम, जो एक्सरे वाला केस था सेम केस आ गया है, मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया था। जो एक्सरे की जब मैंने बात किया था, देखिए सेम एक कंडीशन था। देखिए मैं जो डिस्क्राइब कर रहा था, लैम्डा मिनिमम ऐसे निकालते हैं, 12,400 डिवाइड बाई वी एंगस्ट्रॉम। सेम कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, जितना लॉस करेगा एनर्जी का उससे कन्वर्ट कर देना होता है एच न्यू, और ये मैक्सिमम एनर्जी, अगर पूरा पूरा लॉस कर दिया एनर्जी को, कौन, जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहा था यहाँ पे, इसको हम लोग एक्सलेट किए थे वी पोटेंशियल से, तो इसके पास एनर्जी आ गई थी ई वी। ठीक है, तो इसी करस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, ई वी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा मिनिमम। तो इसी को फिर से आपको क्या करना है, आंसर करना है। अच्छा, वहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब या एक्सरे ट्यूब की बात क्या होता है, अगर मैं इस कंडीशन को अगर वैक्यूम में रख दूं तो इसी को बोलते हैं एक्सरे ट्यूब। ये क्या है, वैक्यूम रहेगा, इसमें इनसाइड क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है, वैक्यूम रहेगा तो इसका क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अपना एनर्जी लॉस नहीं करेंगे, इसलिए इसको यूज करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग देखिए जो वैल्यू है, ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले को यूज करना है। यहाँ पे आते हैं तो लेमडा मिनिमम आप यहाँ से निकाल सकते थे, जो लेमडा मिनिमम आ जाएगा इट इज एच सी डिवाइड, जो हमारे पास था टर्म सेम टर्म में यूज कर सकते हैं, 12,400 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई जो वी रहेगा, इसको पुट कर लीजिए। वी किस में होना चाहिए, वोल्ट में होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए। वी की वैल्यू क्या है, 120 किलो वोल्ट है। 120 इंटू 10 टू पावर 3, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर किलो लिखा हुआ था, इसलिए 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वोल्ट में वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर मैं इसको कट करूं तो यहाँ पर 3 डेसिमल पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, इसके लिए तो जो वैल्यू आ जाएगा, आप देखिए इसको अगर डिवाइड करोगे 120 112 लाइक दिस, ऐसा कुछ आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अगर चेक करोगे तो ये सेम ही है, बस 0.1 का वैल्यू आ जाएगा, 0.1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 124 डिवाइड बाई 120 करूंगा, 1 आएगा, और डेसिमल एक पर है तो एक पर लगा लीजिए। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू रहेगा यू विल गेट लाइक दिस। एंगस्ट्रॉम क्या मिल रहा है, एंगस्ट्रॉम मिल रहा है। तो जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसका जो सोल्यूशन पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाएगा। एस्पायर प्रेप टेलीग्राम होगा, इस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, इसका पीडीएफ इस पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो अगर आपको बाद में देखना है इसको तो हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट जो लाइव सेशन रहेगा उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगा कि लाइव सेशन कब हो रहा है, वहां से आप देख पाओगे, वहां पर लिंक भेजा जाता है। ठीक है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग को तो इसमें एक जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वह देखना है, लेकिन उसको अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो डी ब्रोगली वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, सभी को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अगले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको फिनिश कर देंगे, उस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं वहां पे। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिएगा, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके।